ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 अक्टूबर 2000। बाबा का मीठा पत्र, मीठे मन अंशरूप सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। एक्चुअली रूहानी कमाई का मतलब क्या हो गया? आत्मा की कमाई है, शरीर की कोई बात नहीं है। तो उस पर ध्यान देना। ध्यान देना मतलब अटेंशन रखना है कि ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जिससे कमाई पे बट्टा लग जाए, नुकसान हो जाए। बाबा कहते हैं सिर पर भी कर्मों का बोझा बहुत है, एक जन्म का तो है नहीं, जन्म जन्मांतर का बोझा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। कहाँ हमारा समय जाता है? सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा रहा है, इधर उधर की बातें करने में जा रहा है। चेक करना है अपना समय, नष्ट नहीं करना। अब नष्ट करेंगे तो कब सुधरेंगे? आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते वो कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। झरमुई झगमुई किसको बोलते हैं? इसकी बात, उसकी बात, ये लो वो लो, इधर उधर की हकना, जिनका कोई लेना देना नहीं है। बकासुर बनना, बक 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 करते रहना। बाबा कहते सुबह उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। मजबूरी में नहीं, क्या करें 4 बजे उठना ही पड़ता है, कोई टोक देगा, क्या करें? नहीं, प्यार से याद करना है, क्योंकि याद से आत्मा उड़ेगी ना, हल्की होगी, क्योंकि विकर्म नष्ट होंगे। और दूसरी बात बाबा ने कही, वो बाप समान रहम दिल बन करके पहले अपने ऊपर रहम करेंगे, फिर सभी के ऊपर रहम करेंगे। क्या रहम करना है? सबसे बड़ा रहम यही है कि सबको बाबा का परिचय देना है। यही तो मुख्य रहम है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ हमारा वो है। तो बाबा की महिमा हो गई ना। इसका मतलब माता पिता है तो हम उसके साथ रहते हैं, जैसे मधुबन जाते तो वहां होता है। तो बाप दादा द्वारा हमें मलकियत मिलती है। दादे की मलकियत मतलब बड़ों की मलकियत। बाबा से ऊंचा ओहदा होता है ना दादा का। तो दादा मतलब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारा जन्म हुआ ना, तो दादा हो गया ना फिर शिव बाबा। तो बाबा कहते तुमको सबके द्वारा परिचय देना, चाहे प्रोजेक्टर के द्वारा दो, कैसे भी दो, लेकिन बाबा का परिचय सबको देना है। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा। जब हम ऊंचा कहते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती? ऊपर की ओर चली जाती है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर है। फिर जब आप यहां अलौकिक में देखो तो माता पिता सब कुछ है, दादा है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे तब की बात है। तो वो हद का हो गया, ये बेहद का हो गया है ना? तो ये सारी बातें कौन समझाता है? बाबा समझाते हैं। बाबा कहते तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा। मुख्य बात है कि हमें निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा हमारा पिता है, कि उनको प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, 63 जन्मों का बोझा है, उसको नष्ट करना तो टाइम तो चाहिए। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसको निकालना है, और वो निकलेगी खाली याद के द्वारा, वो निकल नहीं सकती। तो सबको परिचय देना है, परमात्मा कौन है, श्री कृष्ण कौन है,
श्री कृष्ण के चित्र और परमात्मा के चित्र पर समझाना चाहिए कि भाई श्री कृष्ण सर्वगुण सर्वदा कला संपूर्ण है। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जैसा बनाने वाला निराकार परमात्मा शिव है। तो बाबा कहते हैं 2 गोले रखो, एक स्वर्ग का गोला और एक रावण भ्रष्टाचारी का गोला, तब लोगों को समय आए। लिखो फिर, इतना समय स्वर्ग चलता है, इतना समय नर्क चलता है। उतरने में 5000 वर्ष और चढ़ने में 1 सेकंड। चढ़ने में निश्चय हुआ और चढ़ना चालू किया, उतरने में तो 5000 साल लगते ही हैं। बाबा कहते तुम्हारा ब्राह्मण कुल भी बहुत मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो अब हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना है। चक्र का ज्ञान सबको देना है। कैसे आत्मा 84 का चक्र लगा करके नीचे पहुंची है, कैसे फिर ऊपर जाएगी। ब्रह्मा सरस्वती का कैसे हीरो हीरोइन का पार्ट है, ये सारी बातें समझना है। बाबा कहते हैं जब तुम कोई ओपनिंग करो तो बड़े बड़े लोगों से ओपनिंग करवाओ, है ना। टिकट नहीं रखो, टिकट पैसे तो हम लेते नहीं, क्या रखो, एंट्री रखो, एंट्री पास। इसलिए अभी बहुत सारे जगह जब प्रोग्राम होते हैं तो बोलते हैं क्या लिखा जाता है, एंट्री इज फ्री बट रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। तो बाबा कहते हैं ये बातें जिनकी बुद्धि में अच्छी तरह से पहुंचेंगी वो 8 घंटा धंधा करके फिर ये कमाई करेंगे। वो जिस्मानी कमाई या रूहानी कमाई, तो रूहानी कमाई करेंगे तो 21 जन्मों तक चलेगी, जिस्मानी कमाई इसी जन्म तक। प्रैक्टिस करनी है उनको, बड़े प्यार से बैठ करके बाबा को याद करना है ना। बाबा कहते 1-2 नंबर में जो बाबा रखते थे वो भी आज छोड़ के चले गए, तो हमको ऐसा काम नहीं करना है। बड़े प्यार से बाबा को याद करते रहना। वैसे तो बाबा कहते बांधेलियां बच्चियां ज्यादा याद करती हैं, सामने वाले इतना नहीं कहते। क्यों? बाबा से मिलने के लिए तड़पती हैं। तो हमें भी बड़े प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। याद करेंगे तो राम राज्य आएगा। सब चाहते थे ना राम राज्य हो, गांधी जी भी चाहते थे, परंतु राम राज्य कैसे होगा? परमात्मा राम को याद करेंगे तो राम राज्य की दुनिया स्थापित होगी और रावण का विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा हर एक भाषा में स्लाइड बनाओ। युक्तियां तो बाबा बहुत बताता है, करने वाले कौन? हम बच्चे। बाबा कहते तुम्हें तरस आना चाहिए अपने भाई बहनों पर कि कैसे उनको भगवान का परिचय दें। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, तो जरूर बाबा भारत में आएगा। बड़े से बड़ा तीर्थ भी भारत में ही है, भारत को ही तीर्थ कहा गया। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई, है ना। अगर बाबा कहते महमूद गजनबी ने मंदिर को लूटा था सोमनाथ को, अगर उसको पता होता कि हमारे बाबा का मंदिर है, हमारे बाप का मंदिर है, हमारे अल्लाह का मंदिर है, तो लूटता कभी नहीं। जान के तो कोई नहीं करेगा ना, उन्होंने तो समझा नहीं ना किसका, तो इसलिए गड़बड़ हुआ। और वही पतित पावन परमात्मा आकर के पुनः भारत को स्वर्ग बना रहा है। सिर्फ मुख्य बात है बाबा को और वर्षे को याद करना है, स्वर्ग को याद करना और कुछ नहीं करना है। इस समय तो नरक है ना, हम नरक में हैं। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण बनते हैं। तो हम सो का भी अर्थ समझ करके मेहनत करनी है। अब हम बाबा से योग बल से वर्षा ले रहे हैं, बाहुबल से कोई नहीं ले सकता। बाबा ने कहा रसिया और अमेरिका मिल जाए तो कुछ भी हो सकता, परंतु ऐसा अल्लाह नहीं होगा नहीं। जो बहुत मेहनत करेंगे वो स्वर्ग की राजाई में आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी की सारी प्रजा का बननी भी तो बननी है, इसी समय तो बनती है। जो मेहनत नहीं करेगा वो दुर्गति को पाएगा। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं गुरु बगैर गति नहीं। कौन से गुरु? सदगुरु के बगैर गति नहीं है ना। बहुत मेहनत करनी, पता नहीं कब सली छूट जाए। तो ये अच्छी तरह से समझना, शिव बाबा ही हमारा बाप है, टीचर है और गुरु है। तो उनको बड़े प्यार से याद करना है। बाप बच्चों पर और बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में ऐसा थोड़ी होता है।
बाप लौकिक में बलिहार जाते, लेकिन बच्चे जरूरी थोड़ी है, बहुत नहीं भी बलिहार जाते। हमें तो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों एक मिलना है। तो क्या होमवर्क करना है आज? एक तो इस रूहानी कमाई पर बहुत ध्यान देना है। 63 जन्मों का विकर्मों का जो बोझा है, बाबा को याद करना, और उसके लिए सवेरे सवेरे उठ करके बड़े प्यार से याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस रूहानी नशे में रहना है। अपना समय झरमुई झगमुई में बर्बाद नहीं करना, इसकी बात उसकी बात नहीं करनी, रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी हो। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी हो। बाबा कहते हैं तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। दुनिया में भी तपस्या करके देखो तो कहीं न कहीं आसन लगाए बैठे होंगे, कहेंगे वो तो आसन लगा लिए। वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। हमारा आसन क्या है? एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति, यही आसन है। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बाबा कहते हैं मन बुद्धि को बिठा दो, और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर, फरिश्ता स्थिति के आसन पर बैठने के लिए कोई रोकेगा थोड़ी, जितना चाहो उतनी देर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर जो बैठते हैं, भविष्य में उन्हीं को राज सिंहासन का प्राप्ति होती है, सबको नहीं होती। तो हमें क्या करना? इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठना है। स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का रास्ता है ना। सबको बड़े प्यार से सम्मान देना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाली तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। अपना समय सफली करने वाली, 21 जन्मों की बात सही लेने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस रूहानी रस्से में रहने वाली आत्मा हूं। अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे करके 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।